हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी तक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। तो किसी भी बॉडी के मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के को यूज करके ही हम किसी भी बॉडी के मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में से जो पहला फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्पीड, या फिर हम बोल सकते हैं कि पहला फैक्टर है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो स्पीड, पहले हमें ज़रूरत क्या है स्पीड को जानने की, किसी बॉडी का स्पीड क्या है। तो जैसे कोई भी बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, तो वो बहुत तेज मूव कर रही है, उसका जो मोशन है वो बहुत ही फास्ट है कि बहुत स्लो है। इस चीज़ को जानने के लिए हमें उसके स्पीड को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के मोशन को हमें तभी पता चलता है कि वो बॉडी बहुत स्लो मूव कर रही है या कि वो बहुत फास्ट मूव कर रही है, जब हमें पता रहेगा कि उसका जो स्पीड है वो कितना। ठीक है, तो इसलिए हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं कि द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। ठीक है, इसको अगर हम बोलना चाहें तो ऐसा बोल सकते हैं कि स्पीड ही वो फैक्टर है जो कि हमें किसी भी बॉडी के मोशन का ये आइडिया देता है कि वो बॉडी बहुत तेज मूव कर रही है या बहुत स्लो मूव कर रही है। ठीक है, तो अब स्पीड को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्पीड, किसी भी बॉडी का जो स्पीड होता है इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, या फिर इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। ठीक है, और इसे हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्पीड को s से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को d से और टाइम को t से। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्पीड के लिए। अगर हमें स्पीड का यूनिट फाइंड करना हो तो यूनिट फाइंड करने का जो सबसे इजी मेथड होता है वो ये होता है, किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें यूनिट फाइंड करना हो और उसका हमें फॉर्मूला पता हो। जैसे स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है s इज इक्वल टू डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमें अगर इसका यूनिट फाइंड करना हो तो हम इसके फॉर्मूले में जो जो क्वांटिटीज हैं, जैसे डिस्टेंस है और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम का यूनिट एज इट इज जैसा इसका फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। सेकंड का पावर -1 ये भी हो जाएगा, इसे भी हम पर सेकंड लिखते हैं। तो इसलिए यूनिट हो जाएगा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, अब अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है उसमें हमें स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो और डिस्टेंस हमें उसमें कैलकुलेट करना हो कि किसी बॉडी का ये स्पीड है और समथिंग उसका टाइम दिया हो कि इतने टाइम तक वो बॉडी मूव कर रही है और उसका कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है इतने टाइम में, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है इतने टाइम में, अगर हमें ये फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले में भी हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा और इस फॉर्मूले से हम उस बॉडी के डिस्टेंस ट्रेवल्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक फॉर्मूला यहाँ से ये बनता है। दूसरा फॉर्मूला बनता है कि अगर मान लो किसी भी बॉडी का स्पीड दिया हुआ हो और डिस्टेंस दिया हो कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है वो बॉडी, और पूछे कि कितने टाइम में वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है,
तो इसके लिए भी हम इसी फॉर्मूले से उसके लिए टाइम का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम इक्वल्स हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से जो तीनों क्वांटिटीज तुमको दिख रही हैं, एक दिख रहा है स्पीड, तो स्पीड के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहीं से अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, और अगर तुम्हें टाइम फाइंड करना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ से ये तीनों ही क्वांटिटीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि कोई भी बॉडी है वो कॉन्टिन्यूसली सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, कोई भी बॉडी, जैसे मान लो कोई इंसान है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो क्या वो पूरे 100 किलोमीटर तक सेम स्पीड से वो मूव करता रहेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर रोड पे चलते हुए हमें बहुत जगह पे ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है, बहुत जगह पे अपना स्पीड बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो हम एक जर्नी में कई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक, तो अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा ओवरऑल स्पीड क्या था पूरी जर्नी का, तो हम इस चीज़ को नहीं बता सकते किसी को भी कि हमारी ओवरऑल स्पीड क्या थी, क्योंकि हमने तो अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, हर छोटे से डिस्टेंस के लिए हमारा जो स्पीड था वो डिफरेंट था। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर ऐसे केस जो हमारे सामने आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि स्पीड का एवरेज फाइंड करते हैं। ठीक है, और एवरेज स्पीड को ही हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कोई भी बाइक है, अगर किसी टाइम पर बाइक से हम लोग चल रहे हैं और उस टाइम पे हम उसके स्पीडोमीटर में देखते हैं और उसमें स्पीड दिखा रहा होता है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होता है उसका एवरेज स्पीड होता है उस टाइम पे। क्योंकि हम एक्सीलरेटर अगर ज़्यादा एक्सीलरेट कर रहे हैं बाइक को, तो स्पीड उस टाइम पर बढ़ रही होगी, और अगर हमने ब्रेक अप्लाई किया है तो स्पीड उस टाइम पर कम हो रही होगी। तो इसलिए जो भी स्पीड वहाँ पर पता चलता है वो होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो हमें एवरेज स्पीड जानना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, बट एवरेज स्पीड जानने से पहले एक पॉइंट और है जो मैं तुम्हें क्लियर कर दूँ। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीड की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड, मैंने बताया तुम लोगों को। ये स्पीड की यूनिट अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बॉडी को ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट हो जाता है किलोमीटर पर आवर। और अगर मान लो कि वही डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा छोटी हो तो उसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी मेजर करते हैं। अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे और टाइम को सेकेंड में मेजर कर लेंगे। अगर थोड़ा एवरेज है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी, ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो उसको मीटर पर सेकेंड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी तो उसके लिए हम लोग किलोमीटर पर आवर यूनिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी स्पीड का जो यूनिट पर मीटर पर सेकेंड आता है, किलोमीटर पर आवर आता है या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड आता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये यूनिट गलत है। ठीक है, ये तीनों यूनिट स्पीड की यूनिट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कोई एक बॉडी है, ये बॉडी किसी एक पॉइंट ए से ट्रेवल करना शुरू करती है और यहाँ से पॉइंट सी तक जाती है। मान लो बीच में सी, छोड़ो इसको ई बोलते हैं, चलो ई पॉइंट दे देते हैं। ए से एक पॉइंट है बी, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 10 किलोमीटर है। ठीक है,
और बी से एक पॉइंट है सी, इसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, और सी से एक दूसरा डिस्टेंस है डी, तीसरा डिस्टेंस, इसका जो डिस्टेंस है ये मान लो 4 किलोमीटर है, और डी से ई का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर हम मान लीजिए। ठीक है, अब कोई बॉडी है वो यहाँ से और ई तक पहुँचने के लिए जो टोटल टाइम ले रही है उसको मान लो कि वो क्या टाइम लगेगा इसको, मान लो कि 4 आवर्स का टाइम, 4 आवर्स लेने, हाँ ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग 4 आवर्स ले लेते हैं। मान लो 4 आवर्स का टाइम लग रहा है उसको ए से ई तक जाने के लिए। ठीक है, तो उस बॉडी का एवरेज स्पीड हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। ठीक है, और इसका अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। देखो अब इस फॉर्मूले की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मान लो ये बॉडी ए से बी तक जाने के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बॉडी, बी से सी तक जाने के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सी से डी तक जाने के लिए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डी से ई तक जाने के लिए 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वह बॉडी ट्रेवल करती है। तो हर छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए इस बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में अगर उसे हमें उसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो हम इसका टोटल डिस्टेंस जो वो बॉडी जर्नी कर रही है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, वो टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसको जो वो टोटल टाइम ले रही है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उस टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो उस बॉडी का एवरेज स्पीड आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके बाद के वेलोसिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।